हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभिषेक, रणधीर, मोनी, यादव, पूनम, लकी, रजत, हिमांशु, नरगेश, आयुष, खुशबू, वीर, अरुण, यशवीर, अर्चना, निकिता, नमिता, अभिषेक, आयुष, लकी, परचेन, महेश, अरुण, मोदी, जय, रणधीर, पूनम, सपना, दिवाकर, कुलदीप, मयंक, अरुण, लकी, वीरेंद्र, हिमांशु, संजना, अनिरुद्ध, तनवीर, साक्षी, कुलदीप, सपना, शिशु, अनिकेत, आदित्य, दिवाकर, एनी, पूनम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हमारी मुलाकात हो रही है काफी दिनों बाद, है ना। लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा, वो आई थिंक वेंसडे को हुआ था। थर्सडे फ्राइडे हमने क्लास ऑफ रखी थी, सैटरडे संडे वैसे ही आप लोगों की छुट्टी होती है। तो 4 दिन का ऑफ आप लोगों को मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं इन 4 दिनों में आप लोगों ने पूरा कंप्लीट बैकअप ले लिया होगा, और जो प्रीवियस लेक्चर आपके छूट गए थे वो लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड कर लिए होंगे, है ना। हाँ जी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उन 9 टाइप में से सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन गिवन होती है, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं। कुछ नहीं करना होता, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा बस वो आंसर। अगर एक सिंगल राइट बचा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर एक सिंगल लेफ्ट बचा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट बचते हैं तो हम अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट। और अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट बचते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। और अगर 4 से ज्यादा हुए तो बेटा 4 से भाग करके सिंपल रिमाइंडर निकाल दो, जितना रिमाइंडर बस वही हमारा आंसर। रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 2, 3 ही निकलेगा, है ना। रिमाइंडर कभी भी 4 या 4 से ज्यादा, कभी भी 4 या 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टाइप 1 कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। टाइप 2 कैटेगरी में क्या था, फाइनल डायरेक्शन गिवन होती थी, इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछते थे। फाइनल डायरेक्शन गिवन होती थी, इनिशियल पूछते थे, तो जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, और जो पोजीशन बचे, जो पोजीशन बचती है उसको हम पलट कर आंसर देते हैं। जो पोजीशन बचती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पलट कर आंसर दे देते हैं। जो पोजीशन बचती है उसको हम पलट कर आंसर दे देते थे। फिर हमने टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, टाइप 3 कैटेगरी में क्या होता था? टाइप 3 कैटेगरी में एंगल वाले क्वेश्चंस थे। जितने भी क्लॉकवाइज थे वो सारे आपस में ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज थे वो सारे आपस में ऐड कर लो, है ना। और फिर फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस बात खत्म। फिर हमने टाइप 4 कैटेगरी पढ़ा, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा और हमने कुछ ट्रिपलेट्स याद करी। और उन ट्रिपलेट्स को निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट, ऑड नंबर ट्रिपलेट, इवन नंबर ट्रिपलेट। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑड नंबर की ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या है, इवन नंबर ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला क्या है। ट्रिपलेट्स की जरूरत पड़ती है जब हमारा समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। टाइप 4 कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो हमें बिना फिगर के सॉल्व नहीं करनी है। अच्छा, टाइप 4 कैटेगरी में हमसे विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछता है और हमसे डिस्टेंस पूछता है। और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस, है ना, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस हमें फिगर से ही बनाना है। चलिए, और ये सब कुछ मैं उम्मीद करता हूं ये सारा सब कुछ बैकअप आप लोग ले चुके होंगे। ये प्रीवियस 3 लेक्चर्स हो चुके हैं डायरेक्शन के, और उन तीनों लेक्चर्स में मैंने ये आपको सब कुछ समझाया है रिलेटेड टू डायरेक्शन, और इन तीनों लेक्चर का आप लोगों ने बैकअप भी बहुत अच्छे से ले लिया होगा। ऐसी उम्मीद हम आप लोगों से कर सकते हैं। ये टाइप 4 कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे, और कुछ स्पेशल स्पेशल क्वेश्चंस भी हमने किए थे। टाइप 4 कैटेगरी के 3 स्टार बेसिस वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे। और आज हम बेटा अभी फिलहाल टाइप 4 कैटेगरी को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज का जो लेक्चर होगा वो भी टाइप 4 कैटेगरी के साथ ही होगा, क्योंकि अभी टाइप 4 कैटेगरी बेटा खत्म नहीं हुई है। ठीक है। हाँ जी, टाइप 4 कैटेगरी अभी खत्म नहीं हुई है। टाइप 1 कैटेगरी छोटी सी टाइप थी जो एक दिन में खत्म हो गई। टाइप 2 कैटेगरी छोटी सी टाइप थी, और टाइप 3 भी, जो दोनों हमने मिला के एक दिन में खत्म कर दी। अच्छा, तीसरा जो लेक्चर था वो टाइप 4 कैटेगरी का था, लेकिन वो एक लेक्चर में खत्म नहीं हो पाया टाइप 4। आज हम कंप्लीटली टाइप 4 कैटेगरी को खत्म कर देंगे, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो बनाओ फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से।
एक बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से इस बेसिक से फिगर को बनाओ, फटाफट से बनाओ इस बेसिक से फिगर को। हाँ जी, पिछली क्लासेस की वीडियो चल रही है बेटा, क्यों नहीं चल रही? सारी वीडियो चल रही है पिछली क्लासेस की। है, गेहूं कटाई 4 बीघा खत्म कर चुका हूं, इसलिए बैकअप नहीं ले पाया। अच्छा जी, हाँ जी, देखते हैं, कोशिश करते हैं बेटा, आज टाइप 4 के साथ साथ टाइप 5 भी कैटेगरी शुरू कर दें। कोशिश करते हैं, पहले तो हम टाइप 4 कैटेगरी को खत्म करेंगे बहुत अच्छे से। जब टाइप 4 कैटेगरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद, है ना, उसके बाद मैं दूसरी टाइप शुरू करूंगा। तो कोशिश होगी कि टाइप 4 खत्म करके टाइप 5 शुरू कर दे, बट श्योरिटी नहीं है ना। वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा, आप लोगों के आंसर्स जितनी जल्दी जल्दी आएंगे क्वेश्चंस के, उतना जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेटा क्वेश्चन बस यहां से लेके यहां तक है, अगर हिंदी में पढ़ते हो, है ना, इंग्लिश में पढ़ते हो तो यहां से लेके यहां तक है। ऐसा थोड़ी है कि यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन है ना। और जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, कंप्यूटर स्क्रीन में ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हाफ साइड नहीं होता, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे बोर्ड पर होता है, फुल, है ना, पूरी स्क्रीन पर होता है। इसका मतलब जितनी भी लाइंस आप देख रहे हो, इसका हाफ कर लो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आधा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे तो कुछ, ये भी ग्लास ले जाओ, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो? हाँ जी, ये क्या गर्म पानी है? सीआरपीएफ ने आतंकवाद, क्या हो गया, विरोधी अभियान के लिए कोबरा बटालियन की स्थापना की है। भैया ये तुम जीएस से रिलेटेड साइड को डाउट पूछना चाह रहे हो और रीजनिंग की क्लास में पूछ रहे हो, गलत डाउट पूछ रहे हो। और तुमने ये जो कमेंट है, एक तो बहुत बड़ा सा कमेंट है, और कम से कम 100 बार, 100 बार तुमने कमेंट कर दिया, तो भाई साहब ये कमेंट मत करो, है ना। हाँ जी, मैंने पहले भी आपको फोन कर चुका हूँ, आप फालतू के कमेंट ज्यादा करते हो, समझ रहे हो? तो आपका कमेंट सेक्शन हम ब्लॉक कर दे तो फायदा होगा। बाकी बच्चों के भी कमेंट्स तुम नहीं आने दे रहे, इतना बड़ा कमेंट्स लिखकर। भाई इसके नाम का कमेंट्स ब्लॉक करो, पता नहीं क्या ये, इसको कितनी बार मैंने वार्निंग दे दी, ये सुनता है नहीं। हाँ जी, चलिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड यू? पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू? पी और यू के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभिषेक स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। देखो, अभिषेक किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू करता है, किसी पॉइंट पी से चलना शुरू करता है। और बेटा वो किस डायरेक्शन में चलता है? साउथ। साउथ डायरेक्शन हमारी कहाँ है सर? साउथ डायरेक्शन हमारी नीचे है। साउथ डायरेक्शन कहाँ है? साउथ डायरेक्शन हमारी नीचे है। अभिषेक बिंदु पी से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में चलता है। कितना चलता है? अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभिषेक कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है दक्षिण की ओर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और बिंदु क्यू पर पहुंचता है ना, एंड एंड रीचेस पॉइंट क्यू। और किस पॉइंट पर पहुंच जाता है? बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पर, है ना। पी से क्यू तक चलने में किसी भी बच्चे को 0.01% भी डाउट नहीं होगा, है ना। ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर, है ना। ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर, बेटा बाईं ओर मुड़ाना है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा हमारा राइट, क्योंकि जिसका फेस साउथ में होता है ना, हमारा राइट इसका लेफ्ट हो जाता है, ये पर्सन उल्टा हो जाता है हमसे, समझ रहे हो? तो ये लेफ्ट टर्न लेगा और इसका जो लेफ्ट टर्न होगा वो हमारा राइट टर्न होगा। और कितना चलता है? सिर्फ 7 मीटर चलता है, तो भैया इससे तो कम ही चलेगा, 7 मीटर चलता है सिर्फ। और बिंदु बेटा आर पे पहुंच जाता है। किस बिंदु पे पहुंच जाता है? और बिंदु आर, और बिंदु आर पर पहुंचता है एंड रीचेस पॉइंट आर। बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर, फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है एंड रीचेस पॉइंट एस। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर। अब इसका लेफ्ट कहां होगा बेटा? इसका लेफ्ट होगा ऊपर, अगर फेस ईस्ट में, तो कितना चलता है? 10 मीटर।
बेटा 15 से कम चलेगा, 15 से कम चलेगा, 10 मीटर चलता है और किस बिंदु पर पहुंच जाता है, बिंदु एस पर पहुंच जाता है। किस बिंदु पर पहुंच जाता है, बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ओके, इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर वह बिंदु टी पर पहुंचता है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स 180 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आफ्टर इट ही मूव्स 5 मीटर स्ट्रेट एंड रीचेस पॉइंट टी। देखो यहां पर क्या हुआ बिंदु एस पर क्या हुआ, बिंदु एस पर पहले वो घूमा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री वामावर्त। इसके बाद वो घूमा 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो पहले वो घूमा 180 डिग्री वामावर्त, फिर वो घूमा 270 डिग्री दक्षिणावर्त। तो बिंदु एस पर, है ना, बिंदु एस पर क्या हुआ, बिंदु एस पर क्या हुआ, उसने 2 टर्न लिए। बिंदु एस पर उसने लगातार 2 टर्न लिए, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है फाइनली उसने कितने डिग्री का टर्न लिया सर, 270 180, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो इनका डिफरेंस निकलेगा 270 180 का डिफरेंस होता है 90 डिग्री। अच्छा, इन 90 डिग्री क्या बचा, क्लॉक और एंटी क्लॉक। सर 270 में से 180 डिग्री घटा है तो 270 वाला बचेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है बिंदु एस पर हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है और कितने मीटर चलना है, बिंदु एस पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर 5 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचना है। 5 मीटर चलकर, है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बिंदु एस का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट, और ईस्ट चलकर कितना मीटर चलना है, 5 मीटर चलकर, 5 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचना है। 5 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचना है ना। टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, बिंदु यू पर पहुंचता है। फाइनली वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है ऊपर और कितना चलता है, 5 मीटर। बेटा ये 10 है और 5 कहां चलेगा, 5 चलेगा सीधा पी के सीध में, क्यों, 10 15, तो 10 और 5 15 के बराबर हो गया और ये पहुंच गया बिंदु यू पर। तो सारे बच्चे अपना अपना फिगर चेक कर लो। सारे के सारे अपना फिगर चेक कर लो। सभी बच्चों ने ये वाला फिगर एकदम परफेक्टली बनाया कि नहीं, है ना, एग्जैक्टली ये वाला फिगर बनेगा। पहले पी से क्यू, फिर क्यू से आर, फिर आर से एस, एस से टी, टी से यू। पी से क्यू साउथ की तरफ, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। बस ये वाला फिगर बनेगा और मैं उम्मीद करता हूं ये फिगर हर बच्चे का बन गया होगा। बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू। बेटा पी और यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अगर हमें पी और यू के बीच की दूरी निकालनी है तो पी और यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, जब हम दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा देंगे। पी और यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है जब हम इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा देंगे, और ये वाली दूरी कितनी होगी, 7 और 5, 7 और 5 12 मीटर, 7 और 5 12। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी, बेटा ये जो एस है ना, ये पी से किस दिशा में है। अच्छा ये बताओ, हमसे डायरेक्शन कहां से पूछी है, हमसे डायरेक्शन पूछी है पी से, हमसे डायरेक्शन पूछी है पी से, तो बेटा तीर कहां से चलाओगे, सर तीर चलाएंगे पी से। जहां से डायरेक्शन पूछेगा वहां से तीर चलाएंगे, पी से तीर चलाएंगे क्योंकि डायरेक्शन पी से पूछी है, पी से तीर चलाएंगे। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी, बेटा पी से, बिंदु पी से एस किस दिशा में है, तो निशाना किसको बनाएंगे, निशाना बनाएंगे एस को। बिंदु पी से जब तीर चलाएंगे एस की तरफ तो बेटा तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ, लाइक दिस। अब ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, सर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन होती है साउथ। ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे, सर ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट हैंड साइड पे यानी कि ईस्ट। तो बिंदु जो एस है वो पी से दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन।
तो क्वेश्चन जरूर मैं कहूंगा थोड़ा सा टाइम टेकन था, है ना, 25-30 सेकंड लगेंगे फिगर बनाने में आप लोगों को, लेकिन फिगर बनाने के बाद आंसर देना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। देखो टाइप 1 कैटेगरी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करी थी, है ना, टाइप 1 को कितने सेकंड लग रहे थे सॉल्व करने में विदाउट पेन एंड पेपर? सर जब हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए थे तो मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। टाइप 2 भी 10 सेकंड में सॉल्व हो रही थी विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 3 भी 10 सेकंड में विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन ये जो टाइप 4 है ना, इसमें एक बेसिक सा फिगर बनाना पड़ता है, इसीलिए इस टाइप को सॉल्व करने के लिए 25-30 सेकंड चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन हम बिना फिगर के भी कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में आप फंस जाओगे, तो वो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ टाइप 4 कैटेगरी को ही हमें फिगर से सॉल्व करना, बाकी किसी टाइप को सॉल्व नहीं करना। चलिए ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा एक बार, और फिगर बनाना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये भी, टाइप 4 कैटेगरी का। सीट अपलोड होगी बेटा क्लास खत्म, जब डायरेक्शन चैप्टर के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन सीट अपलोड होगी। फिर PYQ सेट भी अपलोड होगा, प्रैक्टिस सेट भी अपलोड होगा, एक एप्लीकेशन पे टेस्ट भी होगा, और फिर टेस्ट PDF भी अपलोड होगी। ये सारी चीजें अपलोड होती है ना हर टॉपिक में, तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का यही तरीका है। हाँ जी, बनाइए बेटा फिगर, जल्दी से बना बेटा फटाफट से। एक बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से इस बेसिक से फिगर को बनाओ। हाँ जी, बन गया फिगर, बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बहुत मजे की बात है जो आपको सीखनी है। क्या सीखनी है, ध्यान से सुनना। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट P, ही मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट Q। वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। देखो बिंदु P से चलना शुरू करता है, बिंदु P से चलना शुरू करता है, कहीं पर बिंदु P है, वो यहां से चलना शुरू करता है ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड साइड पे है, और 10 मीटर चलकर, और 10 मीटर चलकर वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है। 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया।
ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 7 मीटर, रीचेस पॉइंट आर। भैया दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। यहां से वो दाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां नीचे, और दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंचता है। अच्छा, पहले कितना चला था? पहले 10 मीटर चला था, पहले 10 मीटर चला था। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर, रीचेस पॉइंट एस। अब बेटा लेफ्ट टर्न लेके 15 मीटर चलकर एस पे पहुंचता है, यानी कि आर से वह बाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। यहां से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है ना। बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलकर बिंदु एस। लेफ्ट टर्न लेता है, इसका लेफ्ट हमारा राइट होगा, इसका लेफ्ट हमारा राइट होगा, और कितना चलता है? 15 मीटर, और किस बिंदु तक पहुंचता है? बिंदु एस पर पहुंचता है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर सीखना है, आप लोगों को इस क्वेश्चन में यहां पर थोड़ा सा सीखना है। जरा ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स साउथ वेस्ट, है ना। ही टर्न्स साउथ वेस्ट एंड मूव्स स्ट्रेट 17 मीटर। फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स साउथ वेस्ट। देखो पॉइंट एस से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न लेता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी तक पहुंचता है। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं बोला उसने, राइट लेफ्ट नहीं बोला, उसने बोला बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। बिंदु एस से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ो, 17 मीटर चलकर बिंदु टी तक पहुंचाओ। अच्छा, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहाँ है? साउथ नीचे है, वेस्ट लेफ्ट में, यानी कि ये जो एरो है, ये एरो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, और कितना चलता है? 17 मीटर चलता है और बिंदु टी तक पहुंचता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि एग्जैक्टली जो बिंदु टी है वो है कहां पर। जब हम 15 मीटर ऐसे चले हैं, तो जब हमें 17 चलना है, तो सर जो 17 मीटर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो ये 17 मीटर क्यों नहीं है? या फिर सर वो 17 मीटर ये क्यों नहीं है ना। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये वाला केस या ये वाला केस आपने क्यों नहीं बनाया। हो सकता है 17 मीटर इससे पहले रुक जाए, हो सकता है 17 मीटर आगे निकल जाए। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंगल तो दिया नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ एंगल होता, यहाँ पर कुछ, ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल किसी को नहीं पता। इसको 135 डिग्री या इसको 45 डिग्री मत बोलना, क्योंकि ये 135-45 डिग्री हो ही नहीं सकता। ये जो एंगल है, ये एंगल किसी को नहीं पता। तो जब ये एंगल किसी को नहीं पता, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि जो 17 मीटर है वो है कहां पर? क्योंकि वो जो 17 मीटर है बेटा, ये जो एरो है, ये एरो नीचे भी झुक सकता है, ऊपर भी झुक सकता है। जब तुम्हें एंगल ही नहीं पता, तो 17 मीटर की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। वो ये भी हो, देखो ये डिस्टेंस अगर इतनी लेता हूं मैं, और इस एरो को मैं ऊपर करता हूं, तो ये यहां पर भी पहुंच सकता है, और पीछे करता हूं तो ये यहां पर भी पहुंच सकता है। तो हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि 17 मीटर जाना कहां पर है? हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में जब भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जब भी एक त्रिभुज बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज ही हो सकता है। समकोण त्रिभुज के अलावा दूसरा कोई त्रिभुज नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम एक ट्रिपलेट बहुत आसानी से देख रहे होंगे, 15-17 की एक ट्रिपलेट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में ही लग सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में लग सकती है। और 13-15-17 की क्या होती है? आप लोगों को पता होगा, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं, 13-15-17 की नहीं, 8-15-17। अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं, तो यहां पर 8-15-17 की ट्रिपलेट हो सकती है ना। चलो, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी क्या? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T? तो बेटा Q और T के बीच की छोटी दूरी क्या होगी? 8 और 7, 8 और 7, 8 और 7, 8 और 7, 15, 8 और 7, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T 15। अच्छा, बिंदु U के सापेक्ष में, बिंदु U के सापेक्ष में, U बेसिकली है कहां पर? बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है। यानी कि उसको अभी वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ो, उसको अभी कहां मोड़ो? बिंदु टी से उसको वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ो,
और 10 मीटर चलकर बिंदु यू तक पहुंचा। 10 मीटर समझ रहे हो, 10 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कहाँ होगी, वो होगी ठीक, वो ठीक पी के नीचे होगी, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है और बिंदु यू पर पहुंचा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यू के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू यू। बेटा तीर कहां से चलेगा, यू से, तीर कहां से चलेगा, यू से, निशाना किसको बनाओगे, पी को। तो जब यू से तीर जाएगा पी की तरफ, तो ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है उड़ता हुआ, और ऊपर की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, तो जो बिंदु पी है वो यू के सापेक्ष में उत्तर दिशा में है। बिंदु पी यू के सापेक्ष में, एक बच्चा कह रहा है ट्रिपलेट्स क्या है, ट्रिपलेट्स को जानने के लिए आपको लास्ट लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो और आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर मत देखो, ठीक है। आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चे को देखने का हक है जो इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर चुका है। आज चौथा लेक्चर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ठीक है। आज का लेक्चर आपके लिए नहीं है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो पिछले 3 लेक्चर को देख चुके हैं। इसलिए अगर आपने नहीं देखे लास्ट 3 लेक्चर, तो सबसे पहले आप लास्ट 3 लेक्चर देखो। बनाओ बेटा, ये भी टाइप 4 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है, टाइप 4 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। आपके बिना जिंदगी अधूरी है, रोज क्लास लिया करो। अच्छा जी, बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, कम ऑन। जल्दी से बनाओ। बन गया फिगर। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, सुनने की समझने की कोशिश करना। अवनी, अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। बिंदु, बिंदु एस से कहां चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण की ओर। अवनी स्टार्ट्स वॉकिंग, अवनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस, अवनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस इन साउथ, साउथ डायरेक्शन की तरह नीचे है, साउथ डायरेक्शन की तरह नीचे है, और नीचे की तरफ चलती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंच जाती है। आफ्टर वॉकिंग 12 किलोमीटर शी रीच टू पॉइंट डब्ल्यू। बेटा साउथ नीचे है, नीचे जाती है नीचे, और कितना चलती है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चल के वो बिंदु डब्ल्यू तक पहुंच जाती है। 12 किलोमीटर चलकर बिंदु डब्ल्यू तक पहुंचती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पैदल पैदल चल के गई है अपनी। इनको जूस पिलाने की जरूरत है मौसमी का,
क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत तेज है। हाँ, चलिए फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है ना। देन शी टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर रीचेस पॉइंट एक्स। अच्छा, यहां से राइट टर्न, इसका राइट हमारा लेफ्ट होगा। और कितना चलती है? 6 चलती है। और बिंदु कहां पहुंचती है? 6 चल के बिंदु एक्स पर पहुंचती है। हाँ जी। नाउ शी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर रीचेस पॉइंट एफ। बेटा वो दोबारा से बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है और बिंदु एफ पर पहुंचती है। अब लेफ्ट टर्न किधर होगा? लेफ्ट, सर इसका लेफ्ट ऊपर होगा। और कितना चलती है? 12, सेम डिस्टेंस, यानी कि बिंदु एस के सामने के खड़ी हो जाती है, सेम डिस्टेंस सेम। और किस पॉइंट पर पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है भैया बिंदु एफ पर पहुंच जाती है। ये तो काम खराब हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई क्वेश्चन में, हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी। ओहो, क्वेश्चन में गड़बड़ ये कर दी, इसको जूस पिलाने के चक्कर में रह गए हम। 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है। नाउ शी टर्न्स राइट। इसका जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, इसका जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। तो यहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना था एग्जैक्टली। हाँ जी, ये जो डिस्टेंस हमने ली है, ये डिस्टेंस ही गलत थी, ये गलत डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस गलत थी, फिर ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। इन सबको हटा दो यहाँ से, इन सबको हटा दो, सबको ऊपर भेज दो, ये सब रफ पे चला गया, हटाओ। एग्जैक्टली वो एस से डब्ल्यू पर पहुंची, डब्ल्यू से लेफ्ट, इसका जो डब्ल्यू से राइट टर्न, इसका राइट हमारा लेफ्ट होगा, तो यहां पहुंचेगी बेसिकली अवनी। और कितना चली थी? 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स पर पहुंची थी, है ना। फिर वहां से वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेती है। अच्छा, इसका जो लेफ्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा। और कितना चलती है? कितना चलती है? 12 किलोमीटर चलती है। और 12 किलोमीटर चल के बिंदु 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 एफ पर पहुंचती है ना, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही थी, है ना। वेयर शी मेट्स आकांक्षा हु इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर उसकी मुलाकात जो है किससे होती है? अवनी की मुलाकात होती है किससे? आकांक्षा से। अवनी की मुलाकात होती है आकांक्षा से, आकांक्षा आ रही थी ईस्ट डायरेक्शन से। चलिए, बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है? बेटा तीर कहां से चलेगा? जहां से डायरेक्शन पूछी है। तीर कहां से चलेगा? जहां से डायरेक्शन पूछी है। डायरेक्शन कहां से पूछी है? डब्ल्यू से। तो हम तीर चलाएंगे डब्ल्यू से, ठीक है, तीर यहां से चलाएंगे। अच्छा, निशाना किसको बनाएंगे? निशाना बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन पूछी है। डायरेक्शन किसकी पूछी है? आकांक्षा की। तो डब्ल्यू से तीर चलाओ और निशाना लगाओ आकांक्षा की तरफ। तो भैया डब्ल्यू से तीर चलाया और निशाना बनाया आकांक्षा को। आकांक्षा यहाँ पर है इस समय, वो आ तो रही थी ईस्ट से, लेकिन यहाँ पर वो टकराई है अवनी से, तो आकांक्षा भी यहीं पर है। तो हमने डब्ल्यू से तीर चलाया आकांक्षा की तरफ। अब ये बताओ, ये जो एरो है ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ या नीचे? सर ये एरो नीचे की डायरेक्शन में। नीचे क्या है? साउथ। ये एरो राइट साइड है या लेफ्ट साइड? सर ये एरो ना लेफ्ट साइड है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। इट मींस ये जो एरो है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो जो आकांक्षा है वो डब्ल्यू से, जो आकांक्षा है वो डब्ल्यू से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। चलिए साहब, नेक्स्ट। अरे टाइप 4 कैटेगरी खत्म नहीं हुई क्या? चलो, ये टाइप 4 कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप शुरू करने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगली टाइप शुरू होगी। बस ये लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा टाइप 4 कैटेगरी का। टाइप 1 कैटेगरी हमने विदाउट फिगर पढ़ी थी, विदाउट पेन एंड पेपर। टाइप 2 कैटेगरी हमने विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ी। टाइप 3 कैटेगरी हमने विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ी। बस हम फिगर बना रहे हैं टाइप 4 कैटेगरी के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप होंगी फिर से हम विदाउट पेन एंड पेपर ही पढ़ने वाले हैं उसको, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से। हाँ हाँ, अंडर रूट एस टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? उसी से तो निकालते हैं, और किससे निकालते हैं?
ये चलिए भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया। मोहन मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। भाई साहब, मोहन चलना शुरू करता है बिंदु पी से, कहाँ, पूर्व डायरेक्शन में, और 15 मीटर चलकर क्यू पर पहुंचता है। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट क्यू। बेटा बिंदु पी से ईस्ट डायरेक्शन, अच्छा ईस्ट कहाँ है सर, ईस्ट तो राइट हैंड साइड पे है, तो बिंदु पी से वो ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में चलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरे पेज पर ही इसका फिगर बना लेते हैं, तो काफी अच्छे से फिगर बन जाएगा। ठीक है, पी से, है ना, बिंदु पी से वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, है ना, बिंदु पी से कहाँ गया, बिंदु पी से वो ईस्ट डायरेक्शन में गया और बिंदु क्यू तक पहुंच गया। अच्छा कितना चला, बिंदु पी से 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू तक पहुंच गया, 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता और बिंदु आर पर पहुंचता है। अच्छा यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, अब इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा, और लेफ्ट मतलब ऊपर, और किस बिंदु तक पहुंच गया, बिंदु बिंदु आर पर पहुंच गया। कितना चल के, 7 मीटर चल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ, दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, बिंदु एस पर पहुंचता है। अब बेटा वो राइट टर्न लेता है, इसका राइट हमारा राइट, इसका जो राइट होगा, इसका जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा, इसका राइट हमारा राइट होगा। फिगर थोड़ा सा मुझे नीचे बनाना था, एक काम करते हो, इसको उठा के हम नीचे पहुंचाते हैं। हाँ जी, अच्छा इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, जब सेव होगी तो सेव में तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, चलिए साहब। तो बिंदु पी से क्यू की तरफ गया 15, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, 7 मीटर चलकर बिंदु एस। अब यहां से वो राइट टर्न ले रहा है, यहां से वो राइट टर्न ले रहा है, और राइट टर्न कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ के, दाईं ओर मुड़ के, दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है, 12 चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है, 12 चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है, बिंदु एस। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पर सीखने का है, बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। अच्छा बिंदु एस से, फ्रॉम पॉइंट एस ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड मूव्स 13 मीटर स्ट्रेट एंड रीचेस पॉइंट टी। बस इस क्वेश्चन में यही चीज सीखने की है, इस क्वेश्चन में यही चीज सीखने की है कि बिंदु एस से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर कैसे पहुंचेगा। बिंदु एस से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो गई, तो भैया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलना है, और कितना चलना है, 13 मीटर। तो बताओ वो 13 मीटर इतना होगा, इतना होगा या इतना होगा। सर 13 जो मीटर होगा वो ठीक इसके ऊपर होगा, ठीक इसके ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही बनना है, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, और दुनिया जानती है कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। और बिंदु कहाँ पहुंचा, बिंदु टी पर पहुंचा, बिंदु टी पर पहुंचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है। बेटा लेफ्ट, पश्चिम दिशा का मतलब क्या है, लेफ्ट, और 5 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंच गया। बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हमसे पूछा टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू। तो टी और क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, टी और क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी ये 7 है बेटा, 12 13 ये 5, तो ट्रिपलेट होगी ना, 5 12 13 की, 5 12 13, है ना। या फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, अंडर रूट 169 माइनस 144, अंडर रूट 25, दैट इज 5, है ना। हाँ जी, 5 और 7 12, तो टी और क्यू के बीच की जो न्यूनतम दूरी आ गई वो 12 मीटर आ गई। बिंदु आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन पी विद रेस्पेक्ट टू आर, इन विच डायरेक्शन पी विद रेस्पेक्ट टू आर। बेटा विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में तीर चलाओगे आर से, निशाना किसको बनाओगे, निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे पी को। आर से तीर चलाकर निशाना बनाओगे पी को, आर से तीर चलाकर निशाना बनाओगे पी को, और ये जो तीर है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो साउथ डायरेक्शन है, ये लेफ्ट में जा रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन है।
तो बिंदु P जो है R से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ये है टाइप 5। पहले आप इस क्वेश्चन को ना खुद ही समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये टाइप बेटा डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगी विदाउट पेन एंड पेपर। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ही समझने की कोशिश करो, ये लिखा क्या है। हाँ जी, चलिए आपके नाम की मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि आप विदाउट पेन एंड पेपर रीजनिंग पढ़ाते हो। चलिए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, देखो ये जो टाइप 5 है, इस टाइप 5 में एग्जैक्टली है क्या सर। टाइप 5 में ना, टाइप 5 में बेसिकली पता है क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे ना डायरेक्शंस को चेंज किया जाता है। टाइप 5 जो टाइप है वो है डायरेक्शन चेंज। इस टाइप पर्टिकुलर टाइप में हम दिशाओं को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, है ना, टाइप 5 में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, दिशा को बदल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। दुनिया जानती है ये हमारी मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत बढ़िया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, यदि मैं उत्तर को पूरब बना दूं, इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, यदि मैं उत्तर को पूरब बना दूं, यदि मैं उत्तर को पूरब बना दूं, तो क्या सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन ही चेंज होगी या जितनी भी दिशाएं हैं सभी आपस में बदल जाएंगी। इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, तो क्या नॉर्थ और ईस्ट ही आपस में बदलेंगी या ये सभी डायरेक्शन चेंज होगी। सर अगर आप नॉर्थ को ईस्ट बनाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो ईस्ट है वो साउथ बन जाएगी, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। कहने का मतलब है जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी उतनी ही रोटेशन इन सभी दिशाओं में होने वाली है। तो डायरेक्शन चेंज में हम पता है क्या चेक करते हैं, रोटेशन।
कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया, हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया, बस हमें इतना चेक करना है। इसके अलावा हमें कुछ भी चेक नहीं करना। डायरेक्शन चेंज में क्या चेक करनी है, रोटेशन चेक करनी है, रोटेशन। रोटेशन के अलावा हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, रोटेशन के अलावा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रोटेशन यहां पर क्या है, रोटेशन यहां पर क्या है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूं। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूं, जल्दी से बताओ। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, अगर मैं उत्तर पूर्व को पश्चिम बना रहा हूं तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूं, बस ये बता दो। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट का मतलब क्या है, मैं कितने डिग्री घूम रहा हूं। अगर मैं उत्तर पूर्व को पश्चिम बना रहा हूं, अगर मैं उत्तर पूर्व को पश्चिम बना रहा हूं तो बाबू मैं घूम रहा हूं 135 डिग्री। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट का मतलब है मैं घूम रहा हूं 135 डिग्री। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, अच्छा 135 डिग्री किस डायरेक्शन में घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट का मतलब है मैं घूम रहा हूं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं घूम रहा हूं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस बात खत्म, है ना। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी। तो बेटा जितनी रोटेशन नॉर्थ ईस्ट में हुई है, जितनी रोटेशन नॉर्थ ईस्ट में हुई है, सेम इतनी ही रोटेशन यहां पर कर दो, सेम इतनी ही रोटेशन यहां पर कर दो। वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना। जितनी, जैसे नॉर्थ ईस्ट को अगर तुम वेस्ट बना रहे हो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के, और तुमसे पूछा जाए वेस्ट क्या बनेगी, तो तुम वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। और जब वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों के ना दो डाउट्स होंगे, इस क्वेश्चन में आप लोगों के दो डाउट्स होंगे। पहला डाउट आप लोगों का ये है कि सर आप एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे। भैया आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे। देखो जब मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा हूं तो बेटा अगर मैं क्लॉकवाइज घूमता तो ये है 45, ये है 180, यानी कि 225 डिग्री क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है तुम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो, तुम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो, या फिर तुम 225 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। तुम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो भी सेम होगा, तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो भी सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली थी इसलिए एंटी क्लॉकवाइज ले ली, तो इससे फर्क नहीं है कि तुम एंटी क्लॉक ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। पहला डाउट। दूसरा डाउट ये था, है ना, दूसरा डाउट ये था कि सर आपने बाकी की डायरेक्शन तो चेक ही नहीं करी, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाया गया, तो सर आपने ये वाली रोटेशन तो चेक ही नहीं करी, है ना। दक्षिण पश्चिम बन जाए, सॉरी, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, और नॉर्थ को क्या बना रहा है, साउथ वेस्ट। सर ना तो आपने ये वाली डायरेक्शन में रोटेशन चेक करी, ना ही सर आपने यहाँ पे रोटेशन चेक करी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर क्वेश्चन में चार दिशाएं बदली जा रही हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों दिशाओं की रोटेशन चेक करती हैं। आप किसी भी एक डायरेक्शन की रोटेशन चेक कर लो बेटा, जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी 100% उतनी ही रोटेशन इसमें होगी, उतनी ही इसमें होगी, उतनी ही इसमें। ऐसा नहीं होगा कि ये तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा और ये घूमेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जितनी भी डायरेक्शन बदली जा रही है उनमें से कोई कोई एक डायरेक्शन आप चेक कर लो, कोई भी एक। साउथ ईस्ट को अगर तुम नॉर्थ बदलोगे ना तो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, देखो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बदलोगे तो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ को साउथ वेस्ट बदलोगे तो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ को साउथ वेस्ट बदलोगे तो कोई भी एक डायरेक्शन चेक करो। तो यहाँ पे दो ही डाउट आते हैं कि सर आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे, तो आप घूम सकते हो। दूसरा डाउट, सर आपने बाकी की डायरेक्शन क्यों नहीं चेक की, जरूरत ही नहीं है। 29 का ए,
29 के ए में क्या दिक्कत थी बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू। तो बेटा ये दूरी 7 की है, ये 5 बार तेरे का राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट यूज हो गई 5 बार तेरे, या फिर इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। तो 5 और 7 टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 की दूरी आ गई। पाइथागोरस थ्योरम में पिछली क्लास में आपको समझा चुका था। तो यानी कि जब भी डायरेक्शन चेंज होगी आपको क्या चेक करना है, आपको बस रोटेशन चेक करनी है कि आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया। बस आपको रोटेशन चेक करनी है कि आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया, इसके अलावा आपको कुछ भी चेक नहीं करना। इसके अलावा आपको कुछ भी चेक नहीं करना। यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम्स इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, है ना। यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, इफ वेस्ट बिकम इफ वेस्ट बिकम इफ वेस्ट बिकम पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, इफ वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, है ना। दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, साउथ ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट बिकम साउथ साउथ ईस्ट बिकम साउथ, है ना। और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। देन व्हाट विल एंड सो ऑन, देन व्हाट विल साउथ बिकम्स। तो आप लोगों को क्या चेक करना है, रोटेशन, कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया। बाबू अगर तुम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हो, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो तुम 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो। अब आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और जब आप साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट। अगर आप साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इफ साउथ बिकम, साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगी आपको रोटेशन चेक करनी है, बात खत्म। आपको कुछ भी चेक नहीं करना, आपको सिंपल रोटेशन चेक करनी है। यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, ये है मेरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और ये मेरी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हो। साउथ ईस्ट को अगर साउथ वेस्ट बना रहे हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हो, है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसी प्रकार यह क्रम जारी है तो दक्षिण क्या बनेगा, देन व्हाट विल साउथ बिकम, देन व्हाट विल साउथ बिकम, देन व्हाट विल साउथ बिकम। तो दक्षिण दिशा क्या बनेगा, दक्षिण दिशा क्या बनेगा। तो बेटा दक्षिण को भी कितना घुमा दो, दक्षिण को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। और जब साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो साउथ कहाँ पहुंचेगा, साउथ को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा, साउथ पहुंचेगा वेस्ट पर। जब साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ कहाँ पहुंचेगा, साउथ पहुंचेगा वेस्ट पर। साउथ का पहुंचेगा वेस्ट पर पहुंचेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम बना दे, यदि साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, तो हम कितने डिग्री घूम गए, सर हम घूम गए 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बस हमसे पूछा है तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी, तो दक्षिण दिशा को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और दक्षिण को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दक्षिण क्या बन जाएगी, दक्षिण बन जाएगी पश्चिम। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है ना। गिवन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी एक चूज कर लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, बस वही रोटेशन आप दूसरी डायरेक्शन पे अप्लाई कर दो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एंटी क्लॉकवाइज चूज कर रहे हो या क्लॉकवाइज चूज कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई भी एक डायरेक्शन चेक कर लो और उतनी ही रोटेशन आप दूसरी डायरेक्शन पे लगा दो, सेम रोटेशन आप दूसरी डायरेक्शन में लगा दो। लैपटॉप में टेस्ट ओपन नहीं होता, अभी एप्लीकेशन में ही टेस्ट ओपन होता है ना।
हाँ जी, if southwest becomes northeast, if southwest becomes northeast, यहां पे बेटा डायरेक्शन चेक मत करो। देखो साउथ को बनाया नॉर्थ, वेस्ट को ईस्ट, यानी कि ये अपोजिट है, अपोजिट। यहां पे ये चेक मत करो कि कितने डिग्री घूमे, यहां पे तो सिंपल अपोजिट है ना। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो हमसे पूछा है वेस्ट डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर तो कुछ नहीं करना है, यहां पर सिंपल अपोजिट करना है, अपोजिट, अपोजिट। और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट का अपोजिट होगा ईस्ट। यहां पे तो उल्टा करना है, उल्टा, और कुछ भी नहीं करना, यहां पर उल्टा करना है, उल्टा। अच्छा, ये भी डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन है लेकिन दूसरी स्टाइल से। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, ये भी डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल। पढ़ो फटाफट से। हाँ जी। देखो, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। एक घड़ी में, है ना, एक घड़ी में 3 बजे है, एक घड़ी में 3 बजे, साहब बहुत बढ़िया, घड़ी में 3 बजे है ना, एक घड़ी में 3 बजे है, बढ़िया बढ़िया, घड़ी में 3 बजे है, इट इज 3 o'clock, इट इज 3 o'clock, इट इज 3 o'clock। सबकी घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं जैसे मेरी घड़ी में बजे हैं, सबकी घड़ी में ऐसे बजते हैं, इट इज 3 o'clock, इट इज 3 o'clock। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, अच्छा, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो बेसिकली जो मिनट की सुई होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, और जो आवर एंड है, घंटे की सुई, वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में होती है। ऐसे तो होता है एक्चुअल में, घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं, और जब घड़ी में 3 बजते हैं तो मिनट की सुई उत्तर में होती है और घंटे की सुई ईस्ट में होती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पता है क्या है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। अच्छा, अगर मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, जैसे मान लो घड़ी में 3 बजे है,
घड़ी में 3 बजे हैं और जो मिनट की सुई है ना वो उत्तर पूर्व है, तो इट डजेंट मीन कि तुम मिनट की सुई को पकड़ के उत्तर पूर्व में कर दोगे। तो घड़ी में बेटा 3 नहीं बजेंगे। तो घड़ी में जो है 3 नहीं बजेंगे, 3 नहीं बजेंगे। अच्छा सर 10 मिनट का इंतजार करते हैं, अगर 10 मिनट का इंतजार करते हो तो भी घड़ी में 3 नहीं बजेंगे, फिर 3 बज के 10 मिनट हो जाएंगे। कहने का मतलब है घड़ी में 3 के 3 बजाने और मिनट की सुई को उत्तर पूर्व में करना है, तो पता है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक सुई की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ना आपको पूरी की पूरी घड़ी को घुमाना पड़ेगा बाहर से पकड़ के। जैसे घड़ी, मतलब मान लो दीवार पे घड़ी लगी और ये स्टेयरिंग है ना, जैसे कार की स्टेयरिंग घुमाते हैं ना, जैसे हल्का सा भूकंप आ जाए, घड़ी टंगी और भूकंप आ जाए और घड़ी घूम के ऐसे हो जाए, तो इस सिचुएशन में ना पूरी की पूरी घड़ी को हमें घुमाना है, किसी एक पर्टिकुलर सुई को नहीं घुमाना। पूरी की पूरी घड़ी बाहर से घूमेगी। और जो मिनट की सुई है वो उत्तर की जगह कहां पर है, एक्चुअल में पोजीशन पता है क्या है, जब घड़ी बाहर की तरफ घूमेगी तो मिनट की सुई जब पहुंचेगी ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो घंटे की सुई है वो बेसिकली यहाँ पहुंच जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो घड़ी हमारी घूमकर, है ना, जब भूकंप आएगा तो घड़ी घूमकर ऐसे हो जाएगी। बट इस क्वेश्चन को डायरेक्शन चेंज वाले मेथड से कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन में क्या था, इट इज 3 o'clock, 3 बजे तक घड़ी में, इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो मिनट की सुई की डायरेक्शन है वो दी गई है नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब है नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया, तो बस ईस्ट को क्या बनाओगे, खत्म। अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं तो ईस्ट को क्या बनाएंगे, तो भैया यहाँ पे रोटेशन चेक होगी, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए कितने डिग्री घूमेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। बस यही सेम रोटेशन यहाँ पर कर दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ पहुंचेगा, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण। तो जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी सेम उतनी ही रोटेशन दूसरी में होगी। ये भी डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन शीट्स मिलती हैं बेटा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मिलेंगे क्वेश्चन शीट्स नोट सेक्शन के अंदर, है ना, नोट सेक्शन के अंदर। पहले चैप्टर तो कंप्लीट होने दो। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन ईस्ट बिकम व्हाट, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट। हाँ जी, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो ये भी डायरेक्शन चेंज के ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। यदि घड़ी में 9 बजे हैं, सबकी घड़ी में 9 कैसे बजते हैं भैया, सबकी घड़ी में 9 ऐसे ही बजते हैं, है ना। ये 9 बजने का एग्जैक्ट तरीका है, सबकी घड़ी में 9। आप चाहे दिन के हो चाहे रात के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन रात से कोई लेना देना नहीं है। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है। अच्छा जब घड़ी में 9 बजते हैं तो मिनट की एक्चुअल में सुई होती है नॉर्थ की तरफ और घंटे की सुई होती है एक्चुअल में ईस्ट की तरफ। जैसे कोई पूछे आपसे कि भैया 9 बजे मिनट की सुई कहाँ होती है, तो आप कहोगे नॉर्थ में, घंटे की सुई कहाँ होती है आप कहोगे ईस्ट में। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ की जगह मिनट की सुई को किस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो घंटे की सुई को भी हम ईस्ट की जगह कहाँ भेजेंगे, ईस्ट की जगह कहाँ भेजेंगे बताओ, है ना। अगर मिनट की सुई को नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट में भेज रहे हैं तो घंटे की सुई को ईस्ट की जगह कहाँ भेजेंगे, तो जब नॉर्थ को अच्छा यार मैंने क्या कर दिया, 9 की जगह 3 बजा दी है। घड़ी में 9 बजे थे लेकिन बजा दिए मैंने 3। सबकी घड़ी में 9 ऐसे बजते हैं, वो एक्चुअल में हमने 3 बजा दिए थे। और जब घड़ी में 9 बजते हैं तो मिनट की जो सुई है वो होती है नॉर्थ में और जो घंटे की सुई होती है वो होती है वेस्ट में। बहुत बढ़िया। तो जब सबकी घड़ी में 9 ऐसे बजते हैं, बहुत बढ़िया। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है तो बेटा मिनट की जो सुई है उत्तर की जगह कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। तो घंटे की सुई बेटा वेस्ट की जगह कहाँ होगी। अच्छा जब नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाते हैं हम, नॉर्थ को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बना रहा हूँ तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूँ सर, मैं घूम रहा हूँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो वेस्ट है इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो,
और जब वेस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ पहुंचेगा, साउथ वेस्ट। यानी कि तुम वेस्ट को वेस्ट नहीं बोल सकते, फिर वेस्ट को बोलोगे साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। वेस्ट को क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो जितनी रोटेशन मिनट हैंड में होगी, सेम उतनी ही रोटेशन हमें आवर हैंड में करनी है, घंटे की सुई में करनी है। सेम उतनी ही रोटेशन हमें घंटे की सुई में करनी है, जितनी रोटेशन मिनट के हैंड में है, सेम उतनी ही रोटेशन घंटे की सुई में भी करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सोच समझ के जल्दी से फटाफट से, इट इज 4:30 इन अ क्लॉक। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, और मुझे लगता है कि सबकी घड़ी में 4:30 ऐसे ही बजते होंगे। इट इज 4:30, है ना। घड़ी में 4:30 ऐसे ही बजते हैं, और जब घड़ी में 4:30 बजते हैं तो जो मिनट हैंड है वो तो है साउथ की तरफ, और जो घंटे की सुई है वो क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को। यस, चलिए साहब, एक घड़ी में 4:30 बजे है, इट इज 4:30 इन अ क्लॉक। जैसे कि 4:30 आपके सामने है। इफ एट मतलब इस समय, है ना, इस समय मिनट हैंड किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, और हमारी आर जो हैंड है, आर हैंड किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम पूर्व में, और मिनट की सुई दक्षिण की तरफ है। यदि इस समय यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो, बेटा घंटे की सुई को कहां कर दो, दक्षिण पश्चिम दिशा में कर दो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कर दो। घंटे की सुई को कहां कर दो, इफ एट दिस टाइम आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, घंटे की सुई वैसे तो साउथ ईस्ट में होती है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है घंटे की सुई साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। घंटे की सुई साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाता हूं तो कितने डिग्री घूमूंगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बस साउथ को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और साउथ को जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो फर्स्ट साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के कहां पहुंचूंगा, साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के मैं पहुंचूंगा वेस्ट की तरफ। साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के मैं वेस्ट की तरफ। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है एक लास्ट क्वेश्चन और है डायरेक्शन चेंज का। इस क्वेश्चन का फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन चेंज का, बनाओ फटाफट से। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन चेंज का, जल्दी से बनाओ फटाफट। हाँ जी, एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं, इट इज 10:30। एक घड़ी में कितने बजे हैं, 10:30। 10:30 बजा भैया। 10:30 बजे जो हमारी मिनट हैंड है वो तो 6 यानी कि साउथ की तरफ है, और 10:30 का मतलब ये घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में है, आर एंड हमारी 10 और 11 के बीच में, इट इज 10:30। अच्छा, 10:30 बजते हैं तो मिनट की सुई होती है साउथ में, और घंटे की सुई होती है नॉर्थ वेस्ट में। बहुत बढ़िया। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, यानी कि जो घंटे की सुई है वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा विराम दो। हमसे मिनट हैंड के बारे में पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे ये नहीं बोला जा रहा कि यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर में तो मिनट की सुई कहाँ होगी। बहुत सारे बच्चों ने मिनट की सुई को साउथ वेस्ट में कर दिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के।
लेकिन कुछ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 1:30 बजे, यानी कि घड़ी में तुम्हें 1:30 बजाने पड़ेंगे। 1:30 बजते हैं ऐसे, 1:30 ऐसे बजता है। तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी? बेटा 1:30 बजे ना घंटे की सुई की ही डायरेक्शन पूछी जा रही है। अच्छा 1:30 बजे एक्चुअल में घंटे की सुई की डायरेक्शन कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदल चुकी है। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बना रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बनाऊंगा? नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाने का मतलब है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फिर मैं नॉर्थ ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली निकल के? ईस्ट आ जाएगा, है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना था। बहुत सारे बच्चों ने साउथ को ही घुमा दिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये था टाइप 5। इसका मतलब ये है कि कल जो डे होगा, है ना, टुमारो विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, कल फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों डे आफ्टर टुमारो वी विल प्रैक्टिस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो परसों हम करेंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको परसों। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, परसों हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और फिर परसों आपके नोट सेक्शन में क्लास क्वेश्चन शीट, प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यू शीट और आपके टेस्ट शीट और एप्लीकेशन पे टेस्ट और क्या बच गया? क्लास क्वेश्चन शीट हो गई, प्रैक्टिस शीट हो गई, पीवाईक्यू शीट हो गई, टेस्ट शीट हो गई, टेस्ट एप्लीकेशन पर, और शॉर्ट नोट्स। कल मैं शॉर्ट नोट्स भी बनवा दूंगा, तो ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी परसों। ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से कल।